ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है नीलिमा दादीच ने। अजमेर की आना सागर झील में आज से इलेक्ट्रिक डबल डेकर क्रूज की शुरूआत हो गई है। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस क्रूज के माध्यम से पर्यटक झील में 45 मिनट में 6 किलोमीटर की यात्रा का आनंद उठा सकेंगे। इसमें एक साथ 150 यात्री सफर कर सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने इस हफ्ते अजमेर में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने पुरानी मंडी में सामुदायिक भवन, खरेकड़ी में शंकर भगवान मंदिर से मेला ग्राउंड तक सीसी सड़क, हाथीखेड़ा में सामुदायिक भवन निर्माण की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को दुरुस्त करने का काम दीपावली तक पूरा कर लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पिछले दिनों अजमेर के दौरे पर रहीं। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़कों को जल्द सुधारने के निर्देश दिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने खानपुरा से अर्जुन लाल सेठी नगर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग तक की सड़क की विशेष मरम्मत के लिए 40 लाख रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। पिछले दिनों जिले में कई प्रशासनिक फेरबदल भी हुए। लोकबंधु को अजमेर का नया जिला कलेक्टर बनाया गया। कलेक्टर ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिले की मूलभूत समस्याओं का जायजा लेकर उनके समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने जिले में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न समस्याओं का तुरंत प्रभाव से निराकरण करने को कहा। उधर वंदिता राणा को जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में कानून और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जिले भर में सार्वजनिक, क्षेत्रीय, निजी संस्थाओं और प्रशासन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनके माध्यम से आमजन को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। शैक्षणिक संस्थाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं, रैलियों और प्रदर्शनियों का आयोजन कर विद्यार्थियों और जिलेवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। चिकित्सालयों, सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों की सफाई कर स्वच्छता की अलख जगाई गई। अजमेर रेल मंडल में राजभाषा विभाग की ओर से पिछले दिनों हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी, निबंध, टिप्पणी और प्रारूप लेखन और हिन्दी कविता पाठ सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शिक्षक दिवस पर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े शामिल हुए। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में सोलर पावर प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण किया। विश्व पर्यटन दिवस पर राज्य सरकार द्वारा जिले के सभी पौराणिक स्थलों, संग्रहालयों और स्मारकों पर प्रवेश निःशुल्क रखा गया। इस अवसर पर आगंतुकों का प्रशासन की ओर से माला पहनाकर परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। शारदीय नवरात्र के चलते जिले भर में इन दिनों भक्तिमय माहौल बना हुआ है। कल पहले दिन घरों और मंदिरों में घट स्थापना की गई। 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। बजरंगगढ़ स्थित अम्बे माता मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। अजमेर के जवाहर रंगमंच पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। वृंदावन से आई कलाकारों की टीम पिछले 17 साल से रामलीला का मंचन कर रही है। आजाद पार्क में नगर निगम की ओर से डांडिया रास का आयोजन किया जा रहा है। जल झूलनी एकादशी के पर्व पर फायसागर झील पर जिला स्तरीय जल महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान झील पर जल की पूजा की गई। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जिले के चयनित 668 लोगों को रेलगाड़ी से देश के प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। वहीं 134 लोगों को हवाई जहाज से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करवाई जाएगी। हाल ही में तीर्थयात्रियों के चयन के लिए लॉटरी निकाली गई। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।